How are you? I'm again here with a new topic of your syllabus, that is the chapter 8. How do living organisms with you का हम थर्ड एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर एपिसोड कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. एज वी नो, ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Male reproductive system poses in a male human being, and female reproductive system is present in a female female human being, means women. First of all, हम लेते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर. इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेस्टिस. टेस्टिस से कनेक्ट रहता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कनेक्ट रहता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आगे चल करके यूरिनरी पैसेज के अंदर ओपन होता है, और यूरिनरी पैसेज फाइनली किसमें आकर के ओपन होता है? यूरेथ्रल पोर, जो पेनिस के ऊपर आके खुलता है. राइट, तो ये हो गया यूरिनरी पैसेज. यूरिनरी पैसेज ध्यान दें. टेस्टिस यहां पर स्क्रोटम में बंद है. स्क्रोटम का डिग्री टेम्परेचर बॉडी डिग्री टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है फॉर अ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर अ प्रॉपर मैच्योरेशन और कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. दैट रिक्वायर्ड वेरी एसेंशियल. ये एसेंशियल है. स्क्रोटम को बॉडी से बाहर रखा गया है. ये है एब्डोमिनल वाला हिस्सा. तो ये एक पर्टिकुलर ल्यूमन हो गई, एक कैनाल होगी जिसके थ्रू इस टेस्टिस को बॉडी से सेपरेट रखा जाता है. क्या हो यदि ये टेस्टिस एब्डोमेन में चला जाए तो इस टेस्टिस का डिग्री टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर द कैपेसिटेशन एंड मैच्योरेशन डेवलपमेंट फॉर ऑफ द स्पर्म. राइट, तो testis is a primary sex organ which is present in a male because testis में क्या होता है? sperm formation. इसके साथ में ही 3 accessory glands होती हैं जिनका काम होता है सीमन. एक फ्लूइड कंटेंट बनाया जाता है जिसमें इस स्पर्म को लपेट करके बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर भेजा जाता है. दैट न्यूट्रिएटिंग फ्लूइड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूइड that is very responsible to maintain the pH at this site. So that called accessory glands. Seminal vesicles are responsible. This is seminal vesicle 2 होती है, 2 होती है, to store and to provide the nourishment to the immature sperms. Prostate glands also responsible. Prostate glands हैं वो इस यूरेथ्रा के 3 साइड से होती हैं, एक ही ग्लैंड होती हैं. एंड कॉपर्स ग्लैंड्स इस यूरिनरी पैसेज के बिसाइड 1 पेयर की फॉर्म में होती है. तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है द फॉर्मेशन ऑफ सीमन. राइट, तो यहां पर हम बात करें टेस्टिस की. हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं. टेस्टिस के अंदर स्पेसिफिक टाइप की कुछ डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए कौन सा सेक्स हार्मोन जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. राइट, तो इस तरह से स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है जिसको एजिकुलेशन कहते हैं. और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन अ मेल. और इसके टर्मिनल एंड पर एक यूरेथ्रल पोर होता है जिसके थ्रू टाइमली, यदि ऑल्टरनेट फॉर्म में देखें तो यूरिन भी डिस्चार्ज किया जा सकता है 1 टाइम ओनली, और 1 टाइम यहां से सीमन भी डिस्चार्ज किया जा सकता है अलॉन्ग विथ स्पर्म. राइट, तो दिस इज द यूनिक एंड कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन. राइट, बट यूरिन और सीमन के बीच का पीएच डिफरेंस है. जहां पर हम यूरिन के पीएच की बात करें ये स्लाइट एसिडिक है, जबकि हम सीमन की बात करें स्लाइट एल्कलाइन है. तो स्लाइट एसिडिक से स्लाइट एल्कलाइन के पीएच को कंट्रोल करने के लिए एक्सेसरी ग्लैंड्स यहां पर रेस्पॉन्सिबल होती है. तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है. दीज आर द स्ट्रक्चरल ट्यूबुल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन टेस्टिस फॉर व्हाट? स्पर्म फॉर्मेशन. एंड स्पर्म फॉर्मेशन कंडक्टेड अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन. हम ये पीछे वाले चैप्टर में ये चीज कर चुके हैं. यहां पर एक चीज और है, प्यूबर्टी.
प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी 12 से 13 एज ऑफ बॉय शोज स्पेसिफिक टाइप सिग्नेचर और स्टेट ऑफ और स्टेज ऑफ बॉडी, जिसमें वो क्या शो करता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी stage of the life or body where sexual maturity has started, जहां से sexual maturity start होती है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। ये बॉयज में 12 to 13 एज में होती है। इस दौरान कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर्स और फीचर्स नजर आते हैं। स्पेसिफिक फीचर्स कैन बी सीन एट द एज ऑफ 12-13 एज एट द प्यूबर्टी एज। These specific features called secondary sexual characters। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है? मस्कुलाइन बॉडी, हैवी पिच वॉइस, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, हेयर्स ऑन बॉडी, स्पेशली आर्मपिट्स and pelvic region of the sex part. These are the all secondary sexual characters which are present in a female reproductive system. Ovary is a proper primary sexual organ which is present in a female. Ovary के अंदर होता है egg formation। ये egg formation एक साइक्लिक प्रोसेस है जो 28 डेज में ह्यूमन बींग्स में होता है। दैट साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। The menstrual cycle is cyclic process which is occurs during egg formation, which is present in a adult or mature female, right? ओवरी से फंडिबुलम होता है अटैचमेंट में, फंडिबुलम से फैलोपियन ट्यूब होता है। दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब एक पियर शेप्ड इनवर्ट पियर शेप स्ट्रक्चर में आके ओपन होती है, इसे यूटेरस कहते हैं। यूटेरस में बहुत ब्रॉड लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग सर्विक्स के एंड पे जाके एक नैरो पोर्शन में जाकर के एंड होती है जिसको कॉल्ड है सर्विक्स ऑफ यूटेरस। और ये सर्विक्स ओपन होती है वेजाइनल पोर में, और वेजाइना के अंदर ये वेजाइना एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल पार्ट है फीमेल। इसमें एसेसरी ग्लैंड्स होती है, बार्थोलाइन ग्लैंड्स, और अलॉन्ग विथ मेमरी ग्लैंड्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मिल्क। So mammary glands and Bartholin glands, those are both of are accessory glands. Or ovary, fallopian tube, uterus, cervix, and vaginal pores are the proper sexual parts of the female reproductive system. यहाँ पर puberty की बात करें अपनी, stage of age, जहां पर क्या होता है, इनिशियल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल लाइफ। दिस स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द सेक्सुअल लाइफ, मैच्योरिटी ऑफ द सेक्सुअल लाइफ, दैट कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में कुछ स्पेसिफिक टाइप के यूनिक फीचर्स आप देख सकते हैं। दिस यूनिक फीचर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मीन्स कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर्टिकुलर एक एडल्ट गर्ल्स में देखी जा सकती हैं। बेसिकली फर्स्ट है हैवी चेस्ट, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाती है, मिल्क फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंसेस द फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी साइक्लिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। फेमिनाइन कैरेक्टर, बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एक प्रॉपर शेप और राउंड फॉर्म में होते हैं, और फेमिनाइन मतलब सॉफ्ट एंड जेंटल बॉडी स्ट्रक्चर, पार्ट सॉफ्ट। फोर्थ हाई
pitch voice, patli voice, and opposite sexual attraction. These are all unique features can be seen during puberty. During puberty, we can see these features. These are the signature of initiation of maturity of the sexual life, that called secondary sexual characters. इसके साथ में एक चीज और देखें अपन कि ओवरी में इन हार्मोन्स की वजह से, पर्टिकुलर जो मैच्योरिटी के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं, जिसमें ओवरी के अंदर, स्पेशली ओवरी में एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। साइक्लिक चेंजेस को हम मेंसेस और मेनेस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं। देखें आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में इसको एमसीबी कहते हैं। साइक्लिक चेंजेस during egg formation, can be seen in ovary, uterus, and other sexual tracts. Tracts means tubes. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, पर्टिकुलर एग फॉर्मेशन के दौरान होने वाले प्रोसेस हैं, और ये एमसी का होती है, ये एमसी 28 डेज होती है। इस ड्यूरेशन में क्या किया जाता है? इस ड्यूरेशन में यूटेरस की वॉल को मस्कुलाइन कर दिया जाता है, स्पॉन्जी कर दिया जाता है, ग्लैंडुलर कर दिया जाता है, जिससे पॉसिबल प्रेगनेंसी स्टार्ट होने की कंडीशन में यहाँ पर फर्टिलाइज एग एम्प्लांट होगा। सो यूटेरस before fertilization will prepare for possible pregnancy, right? But यदि fertilization ना हो तो क्या हो? What happen if egg does not fertilize? उस कंडीशन में यूटेरस के अंदर जितने भी स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो ब्लीडिंग के साथ वेजाइनल पोर से बाहर निकाल दी जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेंसेस। That's called menses. तो क्या हुआ? Discharge of endometrium lining tissue along with bleeding through vagina. This called menstruation or menses. Menstruation or menses. It takes 5 to 7 days. ये 5 से 7 दिन का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो ओवरी में क्या बन रहा है? ओवा रिलीज होगा, ओवुलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस ओवा का यहाँ क्या हो जाएगा? एम्प्लांटेशन, और फर्दर प्लासेंटा बनने से उसका नॉरिशमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेट जर्नी को कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग और ओवा। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की हेल्प से फीमेल के कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज करता है, और इन स्पर्म्स और जो ओवा से रिलीज होने वाला, ओवरी से रिलीज होने वाला जो ओवा है उसे ओवुलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओवुलेशन, द डिस्चार्जिंग ऑफ मैच्योर ओवा फ्रॉम द ओवरी, राइट। तो ओवरी से निकलने वाला ओवा यहाँ आ जाएगा, और स्पर्म जो मोशन करेंगे वो यहाँ छोड़े जाएंगे। ये स्पर्म मोशन करते हुए इस जगह पे पहुंचेंगे, और इस जगह पर, कौन सी जगह पर? फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या हुई? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग
fusion of sperm with egg to produce जायगोट, और जायगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, राइट। तो ये कहां हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या हुई, दिस इज द साइट, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड वन एग, एक एग और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इस फर्टिलाइज एग का पॉसिबिलिटी यहां पर अटैचमेंट से हो जाएगा। इस जगह पर क्या होगा, इसका अटैचमेंट, किस वॉल में, एंडोमेट्रियम में। फर्टिलाइज एग का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम लाइनिंग में होना, दैट्स कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग into endometrium lining of uterus कॉल एम्प्लांटेशन, और एम्प्लांटेशन के बाद इसको फर्दर नॉरिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू नॉरिशमेंट मिलता है उसे कहते हैं प्लासेंटा। ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नाउ प्रोड्यूस बिटवीन फर्टिलाइज एग एंड वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, दैट्स कॉल्ड प्लासेंटा। और इस फर्टिलाइज एग को नॉरिशमेंट मिलने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और 9 मंथ तक इसका क्या होता है, नॉरिशमेंट, दैट पीरियड कॉल गैस्टेशन पीरियड। अब अपन बात कर रहे थे क्या हो यदि फर्टिलाइजेशन ना हो। इन केस ऑफ egg does not fertilize, then all preparation which already prepared by endometrium lining of uterus will be discharged through vaginal pore in a form of bleeding, that's called menses, menstrual cycle या menses और bleeding form में निकलता है। इस तरह से फीमेल के अंदर मेंसेस, एक फर्स्ट मेंसेस होता है उसको क्या कहते हैं, और एक लास्ट मेंसेस, उसके बाद कभी भी मेंसेस नहीं होगा, उस स्टेज को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइप का यहाँ पर फिनोमेनन हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर मेंसेस फर्स्ट मेंसेस को कहते हैं मिनार्की एंड लास्ट, और ये मिनार्की कब होती है, ये मिनार्की होती है 11 to 12 एज के अंदर। इस दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का इनिशिएशन स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और पर्टिकुलर फिजिकली देखा जाए तो एक फीमेल चाइल्ड अपने मेल चाइल्ड से, मीन्स एक फीमेल यानी गर्ल्स अपने मेल से बिल्कुल डिफर होने लग जाती है फिजिकली, दैट कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअली और फिजिकली जिस तरह के डायमॉर्फिज्म आते हैं, डिफरेंशिएशन आते हैं, डिफरेंस आता है, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो लास्ट मेंसेस कॉल्ड मीनोपोज, और ये मीनोपोज 40 to 45 एज पे जाके फिनिश हो जाती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सीजिंग हो जाती है। दिस इज द स्टेट ऑफ सीजिंग ऑफ एमसी, मीन्स दिस इज द फर्स्ट मेंसेस, फर्स्ट एमसी यहाँ स्टार्ट हो रही है 11 to 12 एज। सो दिस इज ऑल अबाउट the female reproductive system part, male reproductive system part, sexual reproduction, these all are right। तो हम यहाँ पर एक बार वापस से ब्रीफिंग करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म फॉर्म होता है टेस्टिस के अंदर, बाकी सारी ग्लैंड्स इसको सपोर्ट और पीएच और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। स्टेज जहां पर ये सिग्नेचर्स देख सकते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी की इनिशिएशन, दैट कॉल्ड पुबर्टी, और जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं दैट कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवा फॉर्मेशन होने वाला स्ट्रक्चर्स है ओवरी की पर्टिकुलर उस साइक्लिक स्टेज को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। पर्टिकुलर 11 to 12 एज पर फर्स्ट मेंसेस देखा जा सकता है, उसे मिनार्ची कहते हैं। वो उस कंडीशन में होता है यदि वो कोई एग फर्टिलाइज ना हो। यदि एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो उस कंडीशन में यूटेरस की लाइनिंग में उसका एम्प्लांटेशन, प्लासेंटा बनने लग जाएगा, नॉरिशमेंट मिलने लग जाएगा, और गेस्टेशन पीरियड के बाद उसका बर्थ होता है, राइट, ओवा फॉर्मेशन मेंसेस। और इसी तरह से फीमेल में प्यूबर्टी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज जैसे कि मेल में आते हैं उसके स्पेसिफिक रूप में फीमेल में भी आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा
कौन सी साइट है? फैलोपियन ट्यूब B1 B में होता है। इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन यूटेरस लाइनिंग फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड नॉरिशमेंट बाय or via placenta, that's called implantation. Gestation, the particular duration in which the embryo totally get mature, and after completion of this period birth occurs. That period called gestation period, and the birth process of the baby new infant, that's called parturition. Next topic अपना होगा, वो होगा reproductive health. हम जानते हैं रिप्रोडक्शन नॉट ओनली है पार्ट ऑफ टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं टू मेंटेन अ स्मॉल फैमिली, टू कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन फ्लड, फिजिकली फिट होना, मेंटली, सोशली, सारे के सारे एस्पेक्ट कंप्लीट करना. दीज ऑल आर द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट. टिल देन कीप रिवाइज एंड रेगुलरली. थैंक यू.